हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ उड़ीसा में। तो आप लोग का कॉलेज खुल चुका है और आप लोग कॉलेज जाना स्टार्ट कर चुके हो। सुबह सुबह कॉलेज जा रहे हो, सुबह सुबह कॉलेज से मस्त आ जा रहे हो। चलो ठीक है, बढ़िया है। जो लोग कॉलेज नहीं जा रहे हो, प्लीज यार कॉलेज जाओ, एब्सेंट मत करो। घर में बैठ के वैसे क्या कर रहे हो? अच्छा, कुछ लोग हैं जिनका पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अलग केस है। कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा, तो जो बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, प्लीज एब्सेंट मत कीजिए, घर बैठ के अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। प्लीज 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 कॉलेज जाइए और कॉलेज की पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंग लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि यार ट्यूशन में तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज जाकर टाइम पास करता हूँ। बिल्कुल नहीं, कॉलेज जाकर के भी आपको पढ़ाई करना है और बहुत ही सीरियसली, मतलब ध्यान से पढ़ाई करना है। ठीक है, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वीडियो क्या क्या चीज के बारे में, पहले ध्यान से सुन लीजिए। जो 12th के बच्चे जो अगले साल 2024 में एग्जाम देंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मतलब 90% से ऊपर जिनको लाना है, ये वीडियो देखें। जिनको, देखो यार, सबको लाना है ऑफकोर्स। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको प्लस टू में 90% स्कोर करना है, वो भी बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिनको स्कोर नहीं करना है, स्किप कर सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्फ स्टडी का बेस्ट स्टडी मेथड, बेस्ट स्टडी प्लान। भैया अभी से मेहनत क्यों करें? एग्जाम तो जब आएगा तब पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। जो तैयारी होती है ना, वो तैयारी एक दिन का नहीं होता है। जो एग्जाम में जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं ना, जो एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट करते हैं, तो वो एक दिन तैयारी नहीं करता है, उसका कई सालों का मेहनत होता है, कई महीनों का मेहनत होता है वो रिजल्ट क्रिएट करने के लिए। तो आपको भी अभी से, स्टार्टिंग से मेहनत करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और उसके ऊपर मैं टिप्स आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। अगर ये पसंद आता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, वरना आप अपना खुद का टिप्स भी बना सकते हो। ये वीडियो जस्ट 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 एक सजेशन की तरह है। अगर आपको ये फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं फॉलो करना है आप नहीं फॉलो करिए, आपकी मर्जी है। जस्ट ये तरीका है। तो बेस्ट सेल्फ स्टडी मेथड, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, एकदम ध्यान से। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो वो कॉपी पेन में आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो क्लास 12th का एग्जाम दोगे ना, टोटल 600 नंबर का पेपर है, भूलना मत। 600 नंबर का पेपर है, जिसमें से अकाउंट्स, मैथ, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, किसी किसी कॉलेज के अंदर इकोनॉमिक्स है, किसी किसी कॉलेज के अंदर एफएमए है, किसी किसी कॉलेज के अंदर क्या है, कॉस्ट है। तो 400 नंबर यहां से आएगा और 200 नंबर आपका आएगा इंग्लिश और एमआईएल से। अगर मैं ये 200 नंबर के, मतलब मेरे को अगर 600 में से 90% लाने के लिए कम से कम 540 स्कोर करना पड़ेगा। 600 में से 540 लाऊंगा तभी मेरा 90 बनेगा। तो मतलब केवल 400 नंबर पढ़ूंगा तो काम नहीं चलेगा, मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश और एमआईएल भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये जबरदस्त टाइम टेबल बनाया कि एक दिन में, अभी देखो, अभी अगर हमको अच्छा पढ़ाई करना है तो हमको सिर्फ अकाउंट्स मैथ नहीं, ये भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश और एमआईएल भी पढ़ना पड़ेगा। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश और एमआईएल की तैयारी आप कैसे करें। इंग्लिश और एमआईएल की तैयारी आप कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंग्लिश में ही नंबर कम आ जाता है। तो इंग्लिश में भी आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, बट कैसे, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब सुनिएगा बात। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको 6 का 6 पेपर पढ़ाई करना है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल कुछ इस तरीके से मैंने बता दिया है। ठीक है, हफ्ता में 6 दिन आप पढ़ाई कीजिए। संडे को अगर आपको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे बोलेंगे यार संडे तो हॉलीडे, ठीक है, तो संडे को छुट्टी, जाओ संडे को घूमो, ये करो, पर संडे का भी, संडे के दिन पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलो सुनो, अब यहाँ पे देखना, फोकस। देखो यहाँ पे 1 2 3, आपको हर दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। मेरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, पहली बात यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। पढ़ाई करते वक्त 2 चीज का ध्यान दीजिएगा। वनली जो भी, जैसे कि मान लीजिए आप ट्यूशन में गए और पढ़ाई करके आए, ट्यूशन में आपने कुछ भी पढ़ाई किया, आप ट्यूशन में जो पढ़ के आए हैं ना, बस उसको घर में आके ये देखना है कि भाई मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ समझ में आया कि नहीं, वो देखो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगले दिन ट्यूशन में या फिर कॉलेज में, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, फिर तो बोलूंगा, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कॉलेज में भी पढ़ाई करके आप 90% स्कोर कर सकते हो। कॉलेज में पढ़ाई अच्छा होता है, वैसे ट्यूशन से ज्यादा अच्छा होता है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सुनिए, जो भी आपके कॉलेज में या फिर ट्यूशन में पढ़ाई हुआ, उसको सिर्फ आपको घर पे आके पढ़ना है और समझना है। ट्राई टू ओनली रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगले दिन कॉलेज में जाके उस टीचर से आप अपना डाउट पूछिए।
कभी भी वो टीचर थोड़ा खुश होगा कि यार बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग डाउट ले। अगर आप, ठीक है ना, तो आप जब आप पढ़ाई करोगे, आपको कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो आप टीचर से जाके अगले दिन पूछ सकते हो। तो प्लीज प्लीज यहाँ पर फोकस क्या करना, ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड। रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है, पढ़ना है, समझना है। अगर आप अकाउंट्स एंड मैथ क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर करवाया गया तो उसको भी पहले आप समझिए कि क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाया गया है, और घर में बैठ के उसी टाइप के जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप ट्यूशन के हिसाब से चलना चाहते हो तो ट्यूशन को फॉलो करिए, कॉलेज के हिसाब से चलना चाहते हो तो कॉलेज के हिसाब से चलिए, जैसे आपको चलना है वैसे चलिए, ठीक है। ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। तो पहली बात तो रट्टा कुछ भी, याद कुछ भी नहीं करना है। पहले जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया, समझाया गया, उसको आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कर, फिर उसके बाद आप उसको याद कीजिए। पहले ये करो। अकाउंट्स एंड मैथ का ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए डिटरमिनेंट पढ़ाया गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए सिखाया गया, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू को निकालने का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर आपको माइनर कोफैक्टर निकालना सिखाया गया तो माइनर और कोफैक्टर निकालने का आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कराया गया, अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट सिखाया गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एक्सरसाइज है उसको आप बनाइए। आपको सिखाएंगे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, है ना। कितने कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, ये सारा मैं बताऊंगा। लेकिन ये पहला चीज है कि पढ़ाई करते वक्त आपको पहले ये ध्यान देना है कि भाई मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग पढ़ते कुछ भी नहीं हो, छोरी को रट्टा मारते हो, रट्टा नहीं मारना है मेरे भाई, पढ़ना है और समझना है दीदी लोग, पढ़ना है और समझना है दीदी लोग, रट्टा नहीं मारना है। अब देखो ये टाइम टेबल मैंने बांट दिया, ये है मंडे से लेकर के सैटरडे तक, संडे को पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ठीक है। ये 6 दिन आप लोग या तो अकाउंट्स या तो मैथ, अकाउंट्स और मैथ साथ में नहीं पढ़ सकते, एक दिन में 3 सब्जेक्ट रखिए। या तो आप अकाउंटिंग या तो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आप अकाउंट्स पढ़ो, ठीक है। एक दिन, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी अकाउंट्स 3 दिन अकाउंट्स पढ़ूंगा, 3 दिन मैथ पढ़ूंगा, 3 दिन अकाउंट्स 3 दिन मैथ, या एक दिन अकाउंट एक दिन मैथ, जैसे आपको पढ़ना है पढ़िए, जैसे आपको पढ़ना है पढ़िए। लेकिन जो चैप्टर चल रहा है ना उसी को पढ़ना है, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। जो टॉपिक चल रहा है ना, जो टॉपिक मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो टॉपिक कॉलेज में चल रहा है, जो टॉपिक आपके कॉलेज में, जो टॉपिक आपके कॉलेज में या फिर कोचिंग में, कॉलेज में या कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ उसी को पढ़िए। जो आपके कॉलेज और कोचिंग में चल रहा है ना उसको पढ़ना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। नया टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, नया टॉपिक बिल्कुल 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 नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सिर्फ जो टॉपिक आपके कॉलेज में या फिर आपके कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसको आप पढ़िए, उसी को आप पढ़िए। तो आप लोग क्या कीजिए, या तो आप अकाउंट्स या तो मैथ, सपोज आप अकाउंट्स का कोई चैप्टर चल रहा है तो आप अकाउंट्स का पढ़िए, ठीक है। अपने ट्यूशन और कॉलेज में ये बहुत सारे वीडियो बनाना चाहता हूं मैं, अलग अलग बहुत सारे वीडियो। आप लोग जो पढ़ते हो ना रफ कॉपी में मत लिखा करो, कॉलेज का एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन करिए, ट्यूशन का एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन कीजिए, अकाउंट्स का कॉपी अलग, मैथ का कॉपी अलग, बीएसएम का कॉपी अलग, इंग्लिश का कॉपी अलग, एमएल का कॉपी अलग। अरे पतला पतला बना लो भाई, 50-50 60 रुपए का कॉपी बनाओ, लेकिन अलग कॉपी बनाओ, मोटा कॉपी मत बनाओ, पतला कॉपी बनाओ, ताकि कैरी करने में दिक्कत ना हो। अब पता चला कि मोटा मोटा कॉपी ले लियो, 3 कॉपी डालने में पर्चा भारी हो जाता है, किताब भारी हो जाता है, भाई पतला कॉपी बनाओ। कॉलेज का कॉपी या ट्यूशन का कॉपी को फेयर रफ में मत लिखो, फेयर कॉपी में लिखो, फेयर कॉपी में लिखो। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कॉपी कैसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। जो आपका अकाउंट्स पढ़ाया गया उसी को आके घर में आप पढ़ाई करो, उसी को आप घर पे आके पढ़ो। और देखो अकाउंट्स और मैथ में ना थ्योरी नहीं होता, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। तो आपको प्रैक्टिकल जो समझाया टीचर उसको घर में आके समझना है और एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए, अकाउंट्स और मैथ एक साथ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। मान लीजिए मैं शाम को 7 से 10 पढ़ाई करता हूँ, अच्छा पढ़ने का टाइम है, तो मैं क्या करता हूँ ना, शाम को 7 से लेकर के 8:30 बजे तक मैं अकाउंट से बैठ, क्योंकि क्या होता है ना, चलो किसी को 6 बजे बैठना है 6 बजे बैठिए, कोई बोलता है नहीं भैया मैं 6 बजे बैठूंगा, तो बढ़िया भाई 6 बजे, शाम को 6 बजे से लेकर जिसको जैसे बैठने बैठे, जिसको लेट नाइट पढ़ने का मन है, जिसको शाम को 6 से लेकर के 7:30 तक आप ये लेके बैठना पड़ेगा, 1.5 घंटा अकाउंट्स और मैथ लेके बैठो।
हाँ, एक फाइनल अकाउंट का सॉल्व बनाने में टाइम लग जाता है, एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। सुनना, थोड़ा टाइम दो अपने को, टाइम दो। उसके बाद जैसे ही आप लोग क्या हो सकता है, जैसे ही आप लोग उसके बाद आधा घंटा ब्रेक ले लो, आधा घंटा 15 मिनट ब्रेक ले लो। उसके बाद 8 से लेकर के 10 बजे तक, या यहाँ पे, या सॉरी 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9 जब तक आपकी मर्जी है, 8 से 9, 9:30 जब तक मर्जी है, 8 से 9 बजे तक। या फिर यहाँ पर आप ले लो, यहाँ पर आप अपने टाइम अपने हिसाब से, अच्छा 1 घंटा भी पढ़ो तो काफी है, बट हाँ जरूरी है, जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना अच्छा रहेगा। या फिर यहाँ पे कोई बच्चा अगर है तो 9 से 10, जो मर्जी, जैसी मर्जी। वहां पर आप क्या करो, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं, बहुत से बच्चे उड़िया मीडियम से आते हैं, तो वो लोग बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट को रीड करें। मैं बहुत सारे वीडियो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का लेकर के आऊंगा, आप लोग बीएसएम को रीड करो। और देखो फिर से बोल रहा हूं, पढ़ो और समझो, रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ समझ में आया कि नहीं, याद नहीं करना है। मैं वीडियो बहुत सारा बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट के ऊपर लेकर के आऊंगा। कॉलेज में भी अच्छे अच्छे टीचर है, वीएन कॉलेज में जो सर लोग काफी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग बीएसएम का किताब को पढ़ा करो। रात को 9 से 10 अकाउंट्स हो गया, अब थोड़ा सा आराम कर लो, आराम मतलब थोड़ा सा चाय वाय पी लो, नाश्ता वास्ता कर लो, हल्का फुल्का खाना ना खाना है खाना खा लो, और बीएसएम का पढ़ाई करो। जिनके और इकोनॉमिक्स, जिसका इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स पढ़ो, ठीक है। अच्छा, आपको जैसे कि मान लो अब कैसे टाइम टेबल रखना है, लगातार बीएसएम पढ़ना है, इसके अगर टाइम टेबल के रिलेटेड कुछ भी अगर इशू है तो ये मेरा नंबर है, टाइम टेबल में आपका बनाने में मैं आपका हेल्प कर दूंगा। 7008415540। इस नंबर पे आप मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप कीजिए, बेटर रहेगा। कॉल ना करके आप मुझे क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, तो मैं आपको काफी अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा टाइम टेबल आपके बनाने में, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, बीएसएम को पढ़िए। बीएसएम हो गया तो कॉस्ट आपका जो भी है, जिनका कॉस्ट है कॉस्ट पढ़ो, जिनका एफएमए है एफएमए पढ़ो, जिनका इको है इको पढ़ो, ठीक है। कॉस्ट और एफएमए में ज्यादातर क्या होता है, सम्स बनाना होता है, तो सम्स आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपका थ्योरेटिकल चीज है, जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़िए। अब बचा इंग्लिश और एमआईएल। देखो इंग्लिश और एमआईएल के लिए अभी आप लोग इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में सबसे पहले बता रहा हूँ। ये जो है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे आपके कॉलेज में जो भी इंग्लिश पढ़ाया गया, आपके कॉलेज में जो भी, क्योंकि इसके लिए ट्यूशन नहीं होता है, इसके लिए अलग से ट्यूशन नहीं होता है। कॉलेज में जो भी इंग्लिश का पढ़ाया गया, जो भी एमआईएल पढ़ाया गया, उसको एटलीस्ट जो पढ़ाया गया घर में आके एक बार कम से कम पढ़ लो। जो भी कॉलेज में आपको इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको प्रोज पढ़ाया गया, जो भी आपको पोएट्री पढ़ाया गया, जो भी आपको ग्रामर पढ़ाया गया, प्रॉपर कॉपी मेंटेन करो यार। कॉलेज के लिए इंग्लिश का एक अलग कॉपी मेंटेन करो। जो भी आपको पढ़ाया गया प्लीज 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 घर में आके उसको एक बार पढ़िए, घर में इसको आकर पढ़िए। कब पढ़े, देखो रात को तुम इसके लिए टाइम निकालो, खत्म। रात को इसके लिए टाइम निकालो, रात को ज्यादा नहीं, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2-2.5 घंटा यहाँ चला गया, 2-2.5 घंटा यहाँ चला गया, और ये आपको बैठना पड़ेगा। देखो तुमको बैठना है 7 से 10, तो 7 से 10 बैठो। 7 से 10 नहीं बैठ सकते तो 6 से 9 बजे तक बैठो, जैसे बैठना बैठो, लेकिन 3 घंटा बैठना है। 3 घंटा यहाँ कंपल्सरी आपको बैठना है। अब आपको इंग्लिश और एमआईएल, क्योंकि आपका दोपहर को आप लोग दोपहर को यानी आफ्टरनून, ठीक है, दोपहर को आप लोग टाइम निकालिए किसके लिए, इंग्लिश के लिए और आपका एमआईएल के लिए, ठीक है। एमआईएल वैसे जिनका उड़िया है उड़िया, जिनका हिंदी है हिंदी। इंग्लिश और एमआईएल के लिए टाइम निकालिए, इंग्लिश और एमआईएल के लिए प्लीज 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 टाइम निकालिए, टाइम निकालिए। यहाँ पे भी वही फिर आपको बोलूंगा, आपको मैं फिर से वो लाइन को दोहराना चाहूंगा कि आपको भाई साहब पढ़ना और समझना है, याद कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपको पढ़ाया गया ना, जो भी आपको प्रोज पोएट्री, जो भी आपको प्रोज पढ़ाया गया है, जो भी पोएट्री पढ़ाया गया है, जो भी ग्रामर आपको इंग्लिश का पढ़ाया गया है, उसको आकर के आप लोग घर में एक बार रीड करें और टाइम मिले तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। इसका टाइमिंग कब होगा, जैसे कि आप 12 बजे कॉलेज से आ जाते हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कॉलेज से आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो आप लोग इसको 2 बजे पढ़ो, या फिर शाम को दोपहर को 3 से 5 पढ़ लो, दोपहर को 2 से 3 पढ़ लो, 3 से 5 पढ़ लो, 5 से 7 पढ़ लो, 5 से 6 पढ़ लो, 6 से 7, अरे कोई भी 1 घंटा टाइम, सुबह 1 घंटा टाइम निकालो, मॉर्निंग में निकालो ना, सबसे बढ़िया मॉर्निंग में 7 से 8, या फिर मॉर्निंग में 6 से 7, जब भी मॉर्निंग में दोपहर में जब भी टाइम मिले 1 घंटा इसके लिए प्लीज
1 घंटा टाइम इसके लिए निकाल लो। इस तरीके से हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। ये मैं कब पढ़ रहा हूँ, देखो ये वाला जो है ना अकाउंट्स और ये 4 पेपर, इसको मैं कब पढ़ रहा हूँ, इसको मैं पढ़ रहा हूँ मॉर्निंग, इसको मैं पढ़ रहा हूँ शाम को, और इसको दोपहर या सुबह को 1 घंटा, दोपहर और सुबह को 1 घंटा। इस तरीके से आपको पढ़ाई करना होगा। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि वीडियो का आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट निकले तो मेरा जो नंबर है इस पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा।